का शीर्षक राजकुमारी अनिका और रहस्यमयी आईना। मिनटान सूर्योदय का संदेश। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नामक एक राज्य में एक बुद्धिमान और सुंदर राजकुमारी अनिका रहा करती थी। उसकी आंखों में सितारों सी चमक और मन में समुद्र सी गहराई थी। अनिका बचपन से ही किताबों, तीरंदाजी और लोक कलाओं में माहिर थी, किंतु उसे एक सवाल हमेशा परेशान करता था। मैं कौन हूं? एक दिन राजमहल के पुराने पुस्तकालय में उसे एक धूल भरी पुस्तक मिली, जिसमें लिखा था, जिस दिन राजकुमारी अपने असली रूप को पहचानेगी, एक अद्भुत युग का आरंभ होगा। इसके साथ ही उसमें एक रहस्यमयी नक्शा भी था, जो एक पुराने आईने तक ले जाता था। अनिका ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने नक्शे का पीछा करते हुए महल की पुरानी तहखानों में कदम रखा। वहां समय की परतों के नीचे छुपा था एक सुनहरा दरवाजा, जिस पर लिखा था, सच्चा चेहरा वही देख सकता है जो स्वयं को नहीं जानता। मिनट 4। आईने का रहस्य। दरवाजा खुला और अनिका एक चमचमाते कमरे में पहुंची। कमरे के बीचों बीच था एक पुराना लेकिन चमकीला आईना। जैसे ही वह उसके सामने खड़ी हुई, आईने ने उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाया, बल्कि एक और दुनिया दिखाई दी, जहां लोग उड़ रहे थे, पेट बात कर रहे थे और अंधकार धीरे धीरे उजाले में बदल रहा था। मिनट 5 पर छायों की दुनिया। आईना असल में एक द्वार था, एक जादुई दुनिया, छायालोक का। अनिका जैसे ही आईने से उस पार गई, वह खुद को एक ऐसे जंगल में पाई जहां हर चीज जीवंत थी। वहां एक बुजुर्ग वृक्ष ने उसे बताया कि वह प्रकाश वंश की अंतिम वंशज है, जो अंधकार से संसार को मुक्त करने वाली है। मिनट 6। अंधकार की राजकुमारी। छायालोक पर शासन कर रही थी राजकुमारी कालिनी, अनिका की खोई हुई जुड़वां बहन। जन्म के समय उन्हें अलग कर दिया गया था, ताकि अंधकार और प्रकाश का संतुलन बना रहे। लेकिन अब कालिनी अंधकार से ग्रस्त हो चुकी थी और छायालोक को निगल रही थी। मिंट। दिल का द्वंद्व। अनिका के मन में संघर्ष था। क्या वह अपनी बहन से लड़ सकती है? क्या वह उसे रोके बिना अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगी? लेकिन तभी उसे याद आया कि युद्ध से अधिक शक्तिशाली होता है प्रेम और क्षमा। मिनट 8। प्रकाश की ज्वाला। अनिका ने छायालोक के दिल, प्रकाश शिला को पुनः प्रज्वलित किया। वह एक रहस्यमयी रत्न था, जो तभी जगमगाता था जब कोई निस्वार्थ प्रेम से उसे छुए। उसकी ऊर्जा पूरे छायालोक में फैलने लगी। प्रकाश शिला की ऊर्जा से कालिनी का अंधकार मिटने लगा। वह रोने लगी। मैं नहीं जानती थी कि भीतर इतना अंधेरा है। अनिका ने उसका हाथ थामा और कहा, अब हम मिलकर इसे रोशन करेंगे। मिनट। नई सुबह। अनिका और कालिनी मिलकर छायालोक और सूर्यगढ़ के बीच सेतु बनी। दो विपरीत शक्तियां एक हो गई। अब कोई भी बच्चा ये नहीं पूछेगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि उन्हें पता होगा, हम वही हैं जो हम चुनते हैं बनना। ये रही एक